लालू जी तो प्रतीक है गुंडागर्दी के। लालू जी की पार्टी कभी इन चीजों का समर्थन ही नहीं कर सकती। लालू जी की पार्टी सिर्फ गुंडागर्दी के लिए जानी जाती है। तो एक्शन लेगी अब सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ? हाँ, एकदम कानून बन गया है। जो सेवा प्रदाता हैं यानी एजेंसी वाले हैं, अगर वो संगठित रूप से इस तरह के आपराधिक कृत्य में शामिल हैं तो उनको मिनिमम 1 करोड़ रुपए तक की सजा है, 10 साल तक कैद की सजा है। सर ये है हमदर्दी दिखा रहा है ऐसे लोगों के साथ। ऐसे लोग वही हमदर्दी कानून बनाने में अभी तो कम से कम कहना चाहिए कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पेपर लीक और अभ्यर्थियों के साथ कैसे खिलवाड़ होता है ये आप तो लगातार सुनते रहे होंगे और लगातार ये जानते भी रहते होंगे कि कैसे एग्जाम में, परीक्षाओं में सेटिंग गेटिंग होता है। लेकिन अभी तमाम तरह के सेटिंग गेटिंग और धांधली का मामला पूरी तरीके से खत्म हो गया है। यह ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब बिहार सरकार ने इसके तरफ से कड़े कानून बना दिए हैं, जिसके तहत जो भी इसमें आरोपी पकड़ाएंगे उन्हें कम से कम 3 साल की सजा होगी तो अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माने की भी बात की गई है और जुर्माने में कम से कम 1 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है और ये विधेयक विधानसभा से पास हो गया है। जरा सुनिए सम्राट चौधरी, बिहार के उप मुख्यमंत्री, क्या कुछ बोल रहे हैं। 15 साल तक लालू जी का राज रहा इस बिहार में, गुंडागर्दी और अपराधीकरण कराने का काम किया। और उसी तरह आज जब कानून बन रहे थे तब भी बिहार में महागठबंधन के लोग इससे बाहर रहे। साफ सुथरे बच्चे का नामांकन हो, ये सारे लोग नहीं चाहते हैं। और लालू जी तो प्रतीक है गुंडागर्दी के। लालू जी की पार्टी कभी इन चीजों का समर्थन ही नहीं कर सकती। लालू जी की पार्टी सिर्फ गुंडागर्दी के लिए जानी जाती है। तो एक्शन लेगी अब सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ? हाँ, एकदम कानून बन गया है। अब महामहिम राज्यपाल महोदय का दस्तखत होगा, उसका कार्रवाई। देखिए, हमने सदन में बताया है कि पिछले काफ़ी दिनों से इस तरह की जो लोक परीक्षाओं में कदाचार या अनुचित साधन का उपयोग होता है, इसके विरुद्ध सख्त कानून बनाने की ज़रूरत थी। और जो केंद्र सरकार ने फरवरी में कानून बनाया, जिसे जुलाई से लागू कर दिया गया है, उसी के अनुरूप बिहार सरकार ने भी आज एक कानून बनाया है। आप सब लोग जानते हैं कि अभी नीट का पेपर का मामला है, ये मामला बढ़ते बढ़ते उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया है। और सही बात है कि आज लोक परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बहाल करने की ज़रूरत है। और इस तरह के जो अनुचित साधन का उपयोग करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, उससे हमारे प्रदेश और देश के जो मेधावी छात्र होते हैं, मेहनती छात्र होते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। और आपने देखा होगा कि इस अधिनियम में वैसे तत्व जो इस तरह की गड़बड़ियां करते हैं उनके विरुद्ध सख्त कानून बनाया है। कई मामलों में जो सेवा प्रदाता हैं यानी एजेंसी वाले हैं, अगर वो संगठित रूप से इस तरह के आपराधिक कृत्य में शामिल हैं तो उनको मिनिमम 1 करोड़ रुपए तक की सजा है, 10 साल तक कैद की सजा है। इसलिए ये सख्त कानून बनाया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे बिहार के जो मेधावी छात्र हैं, जो मेहनती छात्र हैं, जो लगनशील छात्र हैं, जो मेहनत के बल पर सफलता हासिल करना चाहते हैं, नियुक्तियों और नामांकन के परीक्षाओं में अपने भरोसे सफल होना चाहते हैं, वैसे छात्र छात्राओं का, वैसे युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा, सुनहरा होगा। विपक्ष साथ नहीं रहा सर, विपक्ष आघात कर गया। इतना प्रावधान क्या है? अब इतना महत्वपूर्ण कानून बन रहा है, आप सोच सकते हैं जिसकी आवश्यकता
बिहार और पूरा देश कर रहा है, वैसे कानून बनते समय अगर विपक्ष सदन से बाहर जाता है तो ये उनकी मानसिकता समझिए कि अगर गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कानून बन रहा है तो उसमें उनको क्या परेशानी हो रही है, ये नहीं समझ। विपक्ष जो है हमदर्दी दिखा रहा है ऐसे लोगों के साथ। ऐसे लोग वही हमदर्दी कानून बनाने में अभी तो कम से कम कहना चाहिए कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सर इसमें जो एजेंसी एग्जाम ले, तो अभी आपने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सुना है और साथ में विजय सिन्हा भी बोलते हुए नजर आए हैं कि अब जो है पूरी तरीके से इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पूरी तरीके से इसमें स्पष्टता रहेगा और जो मेहनती हैं, जो गांव समाज से निकलकर बच्चे आते हैं, जो क्वालिटी की दम पर अपनी सफलता को पाना चाहते हैं, उन्हें अब कोई रोक नहीं सकता है। अब कोई भी इस परीक्षा में या फिर पेपर लीक जैसी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता है। यानी कि साफ साफ अब बिहार में किसी भी तरीके की परीक्षा में धांधली करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से कड़े प्रावधान किए गए हैं उससे अब जो है कार्रवाई भी पूरी होगी और जो भी इसमें शामिल होंगे उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो आप अपनी राय क्या रखते हैं पेपर लीक को लेकर, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।